एंड नमस्ते एवरीवन। आज मैं भानुप्रिया सिंह हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिवाइवो टेक्नोलॉजीज़ के बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट होटल एक्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारे पास जो फीचर्स इंक्लूडेड है हमारे इस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में वो है बुकिंग्स, जो कि पीएमएस है। पीओएस पार्ट, जहाँ से आप अपने रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स, लॉन्ड्री, क्लब्स एक्सेट्रा मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है चैनल मैनेजर, क्लाइंट्स या फिर सीआरएम सेक्शन बोल सकते हैं, हाउस कीपिंग पार्ट, रिपोर्ट सेक्शन और अकाउंटिंग। तो अभी जो आपको पेज दिख रहा है ये है हमारा डैशबोर्ड पेज। यहाँ पे आपके होटल का नेम दिखेगा और यहाँ से आप कंप्लीट नाइट ऑडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा होटल की ऑनबोर्डिंग कर रखी है हमारे सॉफ्टवेयर पे, तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सारे होटल्स के नेम यहाँ पे शो करेंगे एंड आप जिस भी होटल का इंफॉर्मेशन देखना चाहें उस पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे वो चीज़ विजिबल हो जाएगी। तो अभी इस डैशबोर्ड पेज पे इस पे आपको आइडिया मिलेगा कि लाइव आपके होटल में क्या एक्टिविटीज़ कितनी चल रही हैं, जैसे कि अपकमिंग, ऑनगोइंग, कंप्लीटेड कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं, न्यू बुकिंग्स, कैंसिल या नो शो में कितनी है, ऑक्यूपेंसी स्टैट्स क्या चल रहा है, टोटल सेल्स कितना हुआ है और किस किस कैटेगरी से कितना सेल हुआ है, टोटल पेमेंट्स कितना जनरेट हुआ है, वो भी किस किस सोर्स से कितना पेमेंट्स आया हुआ है, और टोटल अभी और कितना अमाउंट ड्यू है अब तक। इसी पेज पर आप ऊपर के सेक्शन में देख पाएंगे कि कितने डिफरेंट सोर्सेज से आपको कितनी बुकिंग्स आई हुई है, वो भी आपको यहाँ मेंशन होगी। आपका गेस्ट रिटेंशन रेट कितना है, परसेंट ऑफ गेस्ट कितने रिपीट होकर आ रहे हैं, और सबसे नीचे आपको कस्टमर फीडबैक, ये एक एवरेज फीडबैक आपको मिलेगा जो हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको जहाँ पे भी रेटिंग मिलेगी उसके बिहाफ पर, वो भी ये मेंशन कैटेगरीज में। सो ये जो आप जो भी डेटा देख रहे हैं ये आप मंथली, वीकली या फिर टुडे बेसिस पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं बुकिंग्स पेज पर। बुकिंग्स में आपको जो ये दिख रहा है ये एक लिस्ट व्यू हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में ही जब आप यहाँ से चेंज व्यू कर देंगे तो आपको कैलेंडर व्यू भी दिखने लगेगा, जिसमें आप डिफरेंट रूम टाइप्स के लिए उसमें क्या ऑक्यूपेंसी चल रही है, किस डेट से किस डेट की ऑक्यूपेंसी है, इवन कौन से कस्टमर, कौन से गेस्ट उस रूम में ठहरे हुए हैं और किस सोर्स से आए हैं, वो सब कुछ आपको विजिबल होगा। तो अभी इस पेज पे हम लिस्ट व्यू में देखते हैं। लिस्ट व्यू में ही हर बुकिंग के नीचे आपको आपके बुकिंग का सोर्स मेंशन होगा कि अगर वो किसी ओटीए जैसे कि गो आई बीबो, अगोडा, बुकिंग डॉट कॉम से आए हैं या वॉक इन आए हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पर मेंशन आपको मिलेंगी। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपकमिंग बुकिंग्स वो होती है जो बुकिंग्स बस क्रिएट हुई है बट चेकिंग नहीं हुआ है, और चेकिंग होने के बाद वो चली जाती है ऑनगोइंग में, और चेकआउट होने के बाद वो चली जाती है कंप्लीटेड सेक्शन में। और अगर किसी फ्यूचर डेट के लिए वो बुकिंग इंक्वायरी पर्पज से क्रिएट हुई है तो वो इस लिस्ट में आपको दिखेगी। एंड अगर मान लीजिए गेस्ट ही नहीं आए या उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कैंसिल करने के लिए बुकिंग को, तो आपको इस लिस्ट में इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्रिएट बुकिंग पर। क्रिएट बुकिंग में जाएंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ से आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है आपके गेस्ट के लिए, कितने एडल्ट चिल्ड्रन हैं, मील प्लान अगर है कोई वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डालना होगा उनके कुछ बेसिक डिटेल्स। सपोज अगर हम एक जो पहले ही गेस्ट आ चुके हैं उनका डिटेल डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ डालते ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाएगा उनका। और यहाँ ये भी मेंशन होगा कि वो आपके कब से कस्टमर है, लास्ट कब विजिट किया था और कितना स्पेंड किया था। और अगर अगर हम एक न्यू डेटा फेच मतलब क्रिएट कर रहे हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अटैच आईडी में जाकर आईडी भी अटैच कर सकते हैं। नाम डालेंगे, फिर सपोज कीजिए कि मिस्टर आशु ने आपसे एक एग्जीक्यूटिव रूम की डिमांड की है, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। बिफोर एडिंग आप देख पाएंगे अभी अवेलेबिलिटी 14 है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे ये घटकर हो गई 13 और यहाँ पे एक रूम भी सिलेक्ट होकर आ गया है। आप यहाँ से उनके और भी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं, वो किस सोर्स से आए हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फूड चॉइस कोई है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट चेकिंग भी कर सकते हैं।
अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके रूम में कोई एड ऑन फीचर्स भी होना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा बेड चाहिए, एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए, तो यहाँ से आप वो भी ऐड करेंगे। तो जो भी आप एड ऑन फीचर्स ऐड करते जाएंगे इसमें, उनकी प्राइसिंग यहाँ पे ऐड ऑन होती जाएगी। अब इस प्राइस को आपको इंक्लूसिव टैक्स रखना है या एक्सक्लूसिव टैक्स, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट चेकिंग करेंगे तो ये बुकिंग डायरेक्ट आपकी ऑनगोइंग लिस्ट में चली जाएगी। और अगर आप अभी सिर्फ एक बुकिंग क्रिएट कर रहे हैं, बाद में चेकिंग करना है, और आप चाहें तो अपने गेस्ट को यहाँ से डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने उनको 5% डिस्काउंट दिया, आप देख पाएंगे फ्लैट में वो कितना होगा। एंड अभी आपको टोटल डिस्काउंट ज़ीरो दिख रहा होगा यहाँ। आपने जैसे ही इस पे अप्लाई डिस्काउंट किया, यहाँ पे डिस्काउंट विजिबल हो जाएगा। एंड अगर उन्होंने बोला कि वो आपको एडवांस पेमेंट भी करना चाह रहे हैं कुछ, जैसे कि 1500, आप यहाँ से मोड सेलेक्ट कर लेंगे किस मोड में वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, सेव डिटेल्स करेंगे, और आप देख पाएंगे टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 1500 हो चुके हैं और बैलेंस ड्यू अभी सिर्फ इतना बचा है। आपने बुकिंग क्रिएट की, बुकिंग क्रिएट करते ही आशु की बुकिंग आ चुकी है अपकमिंग में। ये अपकमिंग में इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे चेकिंग नहीं हुआ है। अब जब आप इस बुकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, सी फॉर्म, जीआरसी एंड व्यू बिल्स। सी फॉर्म होता है आपके फॉरेन गेस्ट के लिए, जीआरसी होता है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। जैसे ही कोई बुकिंग क्रिएट होती है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जो कई बार आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी बल्क में इंफॉर्मेशन ये देनी होती है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्यू बिल्स में भी आप जाएंगे तो यहाँ जो भी अभी तक आपकी बिलिंग हुई है इस रूम से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि आपने बुकिंग क्रिएट की तो उसका इतना अमाउंट बना है, और इन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे मेंशन होगी। उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से इनवॉइस भी देख सकते हैं और जनरेट करके इवन अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये हो गई पेमेंट रिसीट। नाउ सपोज कीजिए कि आपके गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि वो 17 मई को नहीं आ पाएंगे, वो आगे किसी डेट में आएंगे। तो आप यहाँ से वो डेट चेंज करके, जैसे ही आप चेंज करेंगे जिस भी डेट की रिक्वेस्ट की है आपके गेस्ट ने, आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर डेट की अवेलेबिलिटी अपडेट होकर शो हो जाएगी। और फिर उस अकॉर्डिंग आप अपने गेस्ट को बोल सकते हैं कि रूम अवेलेबल है या नहीं है, ताकि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी तरह का फेक प्रॉमिस उनसे करने से बचेंगे। एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिर उसे अपग्रेड कर देंगे। एंड लाइक सपोज अगर गेस्ट किसी कंपनी के साइड से आए हैं, किसी इंडस्ट्रियल टूर पे आए हैं, तो उनको अगर कंपनी डिटेल्स डालनी हो तो आप यहाँ से कंपनी डिटेल्स भी पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है। एंड सपोज अगर गेस्ट आए ही नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली नो शो हो जाएगा। और अगर उन्होंने कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डाली है तो आप यहाँ से कैंसिल द बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि चेकिंग करना है तो आप यहाँ से चेकिंग करेंगे, ये पेज ओपन होगा, आपको मेंशन करना है कहाँ से कहाँ आपके गेस्ट ट्रैवल किए हैं, पर्पस ऑफ ट्रैवल, सेव कर दीजिए डिटेल्स। एंड अब आप देखेंगे कि आशु की बुकिंग आ गई है ऑनगोइंग लिस्ट में। अब ऑनगोइंग में आ गई है, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास होगा चेकआउट का ऑप्शन। बट बिफोर चेकिंग आउट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, हमारे पीओएस के सर्विस। पीओएस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, अगर आपके इन हाउस गेस्ट आपको फूड ऑर्डर करते हैं या बाहर से भी कोई गेस्ट आके रेस्टोरेंट में आपके टेबल पे फूड ऑर्डर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ओपन ऑर्डर में जो भी ऑर्डर आपके चल रहे हैं उनका लिस्ट आएगा, क्लोज ऑर्डर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, पेड हो चुके हैं, उनका लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। जब आप क्लिक करेंगे न्यू ऑर्डर पर, तो न्यू ऑर्डर में यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा पेज जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट का नेम शो करेगा, टेबल्स यहाँ पे शो करेंगे, और जिन रूम्स में आपके गेस्ट ठहरे हुए हैं उनका रूम नंबर यहाँ पे शो करेगा। सपोज कीजिए आपको 602 से एक फूड का ऑर्डर आता है
रिक्वेस्ट, तो उन्होंने आपको क्लिक करना है 602 पर। आपने जैसे ही क्लिक किया आपको यहाँ मेनू ओपन हो जाएगा। इवन यहाँ पे आपको ये शो होगा कि उस रूम में कौन से गेस्ट ठहरे हुए हैं। आप यहाँ से इनको एक स्टीवर्ड असाइन कर देंगे। और मान लीजिए आशु जी ने ऑर्डर किया है 2 प्लेट रोस्टेड चिकन। आप फूड आइटम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा न्यू क्यूटी पे। ये न्यू क्यूटी जो जनरेट होगी ये आपके किचन में जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास चली जाएगी कि कौन सा पर्टिकुलर फूड आइटम कितनी क्वांटिटी में प्रिपेयर करना है। अब जब आप बिल पे क्लिक करेंगे आपको बिल यहाँ शो हो जाएगा, और ऑर्डर जब प्रिपेयर होके यहाँ डिलीवर हो जाएगा तो आप करेंगे क्लोज ऑर्डर। आप टेक पेमेंट भी कर सकते हैं पहले, लेकिन आपने जैसे क्लोज ऑर्डर किया यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट कि बिल अटैच टू रूम 602। आपने इस पे क्लिक किया तो आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड कर जाएंगे, जो हम पहले इस पेज पे बुकिंग्स पेज से आए हुए थे। अब जब आप जाके व्यू बिल्स करेंगे तो जहाँ पहले रूम बिल और जो एडवांस पेमेंट शो हो रहा था अब उसके साथ ही साथ रेस्टोरेंट का बिल भी शो करेगा। तो इस तरह से आप जितनी भी एड ऑन फीचर्स लेते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको एक ही बुकिंग के अंडर शो करेगी। और जब आप टेक पेमेंट कर देंगे जितना भी टोटल बचा हुआ अमाउंट है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। टेक पेमेंट आपने किया और लास्ट में आप स्टेटमेंट पेमेंट रिसीट आपको मिल जाएगी जो आप शेयर कर सकते हैं अपने गेस्ट के साथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैनल मैनेजर पे। चैनल मैनेजर से क्या होता है कि जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे गो आई बी वो, अगोडा, Booking.com, MMT एक्सेट्रा, तो उनसे जो बुकिंग आती है वो चैनल मैनेजर उनको मैनेज करता है। वो कैसे करेगा कि आप एक ही टाइम पे अपने सारे रूम टाइप्स के लिए प्राइस और अवेलेबिलिटी अपडेट कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेट रेंजेस के लिए। जैसे अगर आप चाह रहे हैं आज 17 तारीख है, 18 से 20 तारीख, 20 मई तक आपको अपनी कोई अवेलेबिलिटी शो नहीं करनी है, तो आप उस डेट रेंज में यहाँ पे अवेलेबिलिटी 0 मार्क कर देंगे, तो या फिर 100% ऑक्यूपाइड। तो इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उस दिन अवेलेबिलिटी आपके रूम्स की नहीं दिखाई जाएगी। इवन हमारे पास एक डायनेमिक प्राइसिंग का भी फीचर है। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट रूल्स सेट कर सकते हैं कि जैसे कि आपके जैसे ही 20% रूम्स ऑक्यूपाइड हो जाएं, आपके बचे हुए रूम्स का रेट 10% बढ़ जाए, या जैसे ही आपके 50% रूम्स ऑक्यूपाइड हो जाएं, आपके बचे हुए रूम्स का रेट डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या जैसे ही आपके आसपास के होटल्स की ऑक्यूपेंसी पूरी भर जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आपके रूम रेट्स 100 टाइम्स बढ़ जाए। तो इस तरह के रूल्स आपको एक बार सेट करना है, एंड फिर नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आपके रेट्स बढ़ जाएंगे और आपको बार बार जाके मैनुअली अपडेट नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास डबल सिंकिंग फीचर भी है। इससे होगा ये कि जो भी आपके ऑनलाइन साइट से बुकिंग आती है वो ऑफलाइन साइट भी अपडेटेड रहेगी, और जो ऑफलाइन साइट से वॉकिंग गेस्ट की बुकिंग आती है वो ऑनलाइन साइट भी अपडेटेड रहेगी। इससे क्या होगा, किसी भी तरफ से आपको ओवर बुकिंग की शिकायत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाइंट्स पार्ट पे। क्लाइंट्स में आपने जितनी भी बुकिंग्स क्रिएट की है सारे क्लाइंट्स की हिस्ट्री आपको यहाँ शो करेगी, और इससे आप देख पाएंगे कि वो लास्ट आपके यहाँ कब विजिट किए थे, और उन्होंने उनकी क्या बुकिंग स्टेटस रही है, और उन्होंने कितने पेमेंट्स किए हैं, कुछ पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन हो जाएंगी। इसमें हम एक बहुत ही एडवांस फीचर अभी लेकर आ रहे हैं। वो ये होगा कि आप अपने गेस्ट को, जैसे किसी गेस्ट का बर्थडे आने वाला है और वो आपके होटल में पहले ठहर कर जा चुके हैं, तो उन गेस्ट के बर्थडे आने के 1 वीक पहले ही आपके तरफ से उनको एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा जिसमें आपके होटल की तरफ से उनको लुक्रेटिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिलेंगे। इससे होता क्या है, कई बार गेस्ट फिर से आते हैं या फिर वो अपना रेफरेंस किसी अपने दूसरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देते हैं ताकि वो आपके यहाँ विजिट करें, और इससे गारंटीड आपको रेवेन्यू ग्रोथ मिलनी तय होती है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने हाउसकीपिंग पार्ट पे। हाउसकीपिंग पार्ट हमारा अगेन एक बहुत यूनिक फीचर है जहाँ ऑटोमेशन के यूज से चीज़ों को काफ़ी आसान बनाई गई है। यहाँ पे हम क्या है, जैसे ही आपका कोई रूम चेकआउट होता है वो डर्टी मार्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक हाउसकीपर को असाइन हो जाएगा। वो हाउसकीपर वहाँ जाके क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करके वो उसको रूम को कंप्लीट मार्क कर देंगे। कंप्लीट मार्क करते ही वो रूम चला जाएगा इंस्पेक्ट सेक्शन में, इंस्पेक्ट में जाएगा, उसके बाद मैनेजर जाए उस रूम की क्लीनिंग को इंस्पेक्ट करेंगे कि प्रॉपर क्लीनिंग हुई है या नहीं।
अगर प्रॉपर क्लीनिंग हुई है तो वो उस रूम को भी कंप्लीट मार्क कर देंगे, और उसके बाद वो रूम चला जाएगा क्लीन सेक्शन में। क्लीन सेक्शन में जाने के बाद वो रूम फर्दर चेकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और अगर उस रूम में मान लीजिए किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू है, एसी वर्क नहीं कर रहा है, टीवी वर्क नहीं कर रहा है, प्लम्बर का इशू है, तो उस रूम को आउट ऑफ ऑर्डर यहाँ से मार्क किया जा सकता है, तब वो इस लिस्ट में आपको शो करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिपोर्ट सेक्शन पे। रिपोर्ट सेक्शन में आप जिस भी तरह का रिपोर्ट्स चाहें आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, चाहे वो आपका सेल्स रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका डे रिपोर्ट हो, अपकमिंग, ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, नो शो, रूम चेंज, पीओएस रिपोर्ट, जीआरसी रिपोर्ट, जो भी एक्सपेंस हुआ है, सेल्स हुआ है होटल के साइड से, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। और जो आप नेक्स्ट देखेंगे वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप किसी भी तरह का एक्सपेंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वेंडर ऐड कर सकते हैं पार्टी के उसमें। और पार्टी में भी आप जो जो कैटेगरीज हैं आपको वेंडर ऐड करना है, सोर्स ऐड करना है, कस्टमर ऐड करना है, या फिर आपकी स्टाफ है, बैंक है, वो सारे वेंडर अकॉर्डिंगली आप जो भी ऐड करते जाएंगे उसका आपको यहाँ पे सेपरेट लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर मिलेगा। आपको इसके लिए अलग से कोई भी रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें हम लोग एक बहुत एडवांस फीचर इन्वेंट्री में लेकर आ रहे हैं। उससे होगा ये कि यहाँ भी आपको स्मार्ट सजेशंस मिलेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि आपको नेक्स्ट टाइम अपना जो आपकी बुकिंग या जो आपको कौन सा प्रोडक्ट किस वेंडर से परचेज करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में, ये उस पर बेस करेगा कि लास्ट टाइम आपने किस वेंडर को अच्छी रेटिंग दी हुई थी। तो इस तरह के एडवांस्ड फीचर्स हैं, और इनको और डिटेल्स में जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको हमें अपना कीमती समय देना चाहिए और हमारे साथ ज़रूर एक डेमो करना चाहिए, ताकि हम और भी इसमें जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनके बारे में आपको और डीपली और डिटेल में चीज़ें हम आपको समझा सकें। नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा इनवॉइस का फीचर। इनवॉइस में जितने भी इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए होंगे उनका सबका लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात एक आती है कि किसी भी ओनर के पास कि मुझे मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ का एक्सेस सिर्फ मेरे पास हो, तो उसके लिए भी हमारे पास फीचर है यूज़र्स एंड रोल्स का। आप यूज़र्स एंड रोल्स में जाकर रोल्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह के। जैसे आप चाहेंगे कि आपका फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव बुकिंग्स बस व्यू कर पाए, क्रिएट कर पाए, अपडेट कर पाए, बट डिलीट ना कर पाए, या कोई रूम से रिलेटेड कोई चीज़ है वो व्यू और क्रिएट कर पाए, मैनेज करने का उनको कोई मतलब एक्सेस ना हो, तो उस अकॉर्डिंग आप रोल्स यहाँ से बना सकते हैं और यूजर्स भी बना सकते हैं, और उनको उस अकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप चीज़ें आपके ओनर के हाथ में पूरा कंट्रोल होगा, वो देख पाएंगे किसके तरफ से क्या चीज़ें हुई हैं, किस एक्सटेंट में, किस लिमिट में हुई हैं। तो ये एक ब्रीफ था हमारे प्रोडक्ट जो कि होटल एक्स के बारे में है। होप सो आप सबको हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगा, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे कनेक्ट करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे। थैंक यू सो मच।